आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं, निर्भयता और साहस की सिद्धि। परम पूज्य गुरुदेव वाङ्मय प्रेरणाप्रद दृष्टान में लिखते हैं, लगभग 2000 वर्ष से अधिक पहले की बात है। उज्जैनी नगरी में एक राजपूत युवक रहता था। वो रूप गुण संपन्न था, पर उससे एक दमड़ी की भी आमदनी नहीं होती थी। जिस प्रकार कितने व्यक्ति गर्व से श्रीमंत होते हैं, उसी प्रकार गर्व से दरिद्र था। तो भी यह स्वभाव से पराक्रमी और साहसी था। गरीबी की कठोर ठोकरें खाने पर भी उसने कभी नीति का त्याग नहीं किया था। जब अनेक प्रयत्न करने पर भी उसे स्वदेश में सफलता न मिल सकी, तो एक भट्टमात्र नामक मित्र को साथ लेकर प्रदेश को रवाना हो गया। उस समय एक ऐसी जनश्रुति विख्यात थी, दक्षिण भारत का रोहणांचल पर्वत दरिद्रता कष्टों का अंत कर देता था। ये दोनों मित्र को जैसे ही विचार से उसी तरफ चल पड़े। कितने ही जंगल नदियों को पार करते हुए, पहाड़ों और ग्रामों को पार करते हुए रोहणाचल के आसपास अवस्थित प्रवर नामक गांव में जा पहुँचे। वहाँ एक कुम्हार के घर उन्हें रुकने का मन बनाया। रात्रि में कुम्हार के घर में विश्राम किया। प्रातःकाल रोहणाचल की तरफ चलने को उद्यत हुए। उस समय भट्टमात्र ने कुम्हार से कुडाली मांगी। कुम्हार ने उनका आशय जानकर कहा कि हमारे देश में ऐसा चमत्कारपूर्ण रिवाज है कि यदि सवेरे समय कोई दरिद्र मनुष्य ईश्वर का स्मरण कर उस खान के पास जाकर खड़ा हो जाए और कपाल पर हाथ लगाकर 3 दिन वाणी में हा देव रे नसीब ऐसा उद्गार निकाले, कुदाली खान में मारे, तो उसमें उसकी योग्यता के अनुसार उसको पुरस्कार, इनाम या रत्न वहाँ से मिलता है। भट्टमात्र ने इस रहस्य को भली प्रकार समझ तो लिया, पर अपने स्वाभिमानी मित्र को कैसे समझाएं। उसकी मन पड़ी। तब उसने एक तरकीब सोची, और जब राजपूत युवक कुदाली उठाकर खान में मारने को तैयार हुआ, एकाएक उसने कहा, अपने देश का एक यात्री मेरे को मिला था, और वो ये कहते हुए राजपूत ठहर गया। उसके आपके परिवार कुशल समाचार पूछा। राजपूत युवक सुनने को उत्सुक हो गया। उसने आपकी पूज्य माताजी के देहावसान का समाचार सुनाया कि आपकी माताजी नहीं रही। भट्टमात्र के शब्दों को सुनते उसके मुख में से एक गहरा निश्वास निकला और वो बोल पड़ा, हा देव। इसके साथ ही स्वभाव तो माता पीटने के लिए हाथ चलाते उसकी कुडाली खान में गिर पड़ी। उसी समय खान में से 1.25 लाख रुपए का एक सुंदर रत्न निकला। उसे भट्टमात्र ने उठा लिया और दोनों मित्र घर वापस चले आए। अपने मित्र को मात्र वियोग के दुख से शोकपूर्ण देखकर भट्टमात्र ने उसे वास्तविक बात बता दी। अपनी चालाकी के लिए उससे क्षमायाचना भी मांगी उसने कि मैंने ऐसा झूठ बोला। उसने मित्र को लोभी भट्ट कहा, फटकारा, और वो तुरंत रत्नों को लेकर खान की तरफ दौड़ा। भट्ट को सुझाई नहीं पड़ा कि इसे ईश्वर पे क्या करना चाहिए। वह युवक खान के पास पहुंचकर रत्न खान में फेंक दिया और कहा, दारिद्र दुख को मिटाने वाले रोहण पर्वत, तुझे धिक्कार है जो दिन दुखियों से पहले पिटवा कर हा देव ऐसा निकलवाता है। पर्वत को इस प्रकार उपलाम्ब देकर वह वापस आ गया। भटकते भटकते युवक फिर अपने देश आ पहुंचा। उज्जैनिक सीमा में प्रवेश करते उसे ढोल की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी पास जाकर उसने पता किया, पूछताछ की, तो पता लगा कि देश का राजा निसंतान ही मर गया। मंत्रीगण नया राजा तलाश कर रहे हैं। युवक उसके लिए तुरंत तैयार हो गया, पर उसकी निर्दोषता पर तरस खाकर किसी दर्शक ने उसे इस बात का वास्तविक मर्म समझा दिया। मेरे भाई, यह तो लोहे के चने हैं। उसने पूछा, कैसे? बोले, इस राज्य में जो भी राजा बनता है, रात को एक बेताल आता है और उसको खा जाता है, और उसके बाद भी तुम यदि बनना चाहो तो तुम मौत का वर्ण करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, पर वास्तविकता मैंने तुमको बता दी। उत्तर में युवक जरा सा मुस्कुरा दिया और उसका विशाल वृक्ष ऊंचा हो गया, नेत्र अधिक तीव्र हो गए और उसके समस्त मुख मुद्रा दीप्तिमान होटी। वह निर्भीक और ढिंढोरा पीटने वाले अधीर के साथ राज्यसभा में पहुंचा, और वहाँ मंत्रियों ने सुबह से शीघ्रम की युक्ति के अनुसार उसी समय उसका राज्याभिषेक कर दिया।
फिर एकांत में नए राजा ने सोचा कि यह आदमी जैसा कह रहा था राज्य में अवश्य ऐसी कोई देव या दानव का रोष है, वह प्रतिदिन राजा की खा जाए, इसलिए भक्ति या शक्ति से उसे राजी कर लिया जाना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने बहुत सारे प्रयत्न किए और सबसे बढ़िया प्रयत्न उसको लगा कि क्यों न उसको भोजन बनाकर रखा जाए। अच्छी से व्यंजन बनाए गए, मिठाइयाँ बनाई गई और उस कमरे में जहाँ पर राजा सोता था वहाँ रख दिए गए। बढ़िया से सुगंधित इत्र और सारी सामग्रियाँ रखी गई और ऐसी व्यवस्था करके एक तरफ बैठ गया तलवार लेकर। अब रात में वो जो है उसके रात में खिड़की से होकर धुएं के रूप में एक धधकती ज्वाला भीतर आई। फिर एक महाभयंकर पुरुष दिखाई पड़ा, उसकी आंखों से मानो आग निकल रही हो। चेहरा अत्यंत विकराल था, समस्त शरीर मोटे और लंबे बालों से ढका हुआ था। जब वह पलंग के पास हुए उसने तमाम सामग्री को देखा तो जोर से अट्टहास करता हुआ आगुंतक सब मिठाइयाँ खा डाली, सुगंधित वस्तुएं बदन में लगा ली, पान का बीड़ा मुख में रख लिया और वो पलंग पर बैठ गया और कहने लगा, हे मृत्युलोक के मनुष्य, मैं स्वर्ग के राजा इंद्र का अग्नि देवताल नाम का द्वारपाल हूँ। यहाँ रोज मैं एक एक का संहार करता हूँ। तेरी भक्ति को देखकर मुझे तुझे अभयदान प्रदान करता, परंतु शर्त है कि आज जैसी सामग्रियाँ मेरे को खाने को मिली इतनी सामग्रियाँ रोज मेरे को चाहिए। चतुर राजा ने शर्तों को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन अपने नए राजा को राजी खुशी में देखा तो पूरे राज्य में खुशियाँ मनाई गई। प्रजा ने आश्चर्य किया और हर्ष के साथ उत्सव मनाया। राजा भी अपने देश की समृद्धि और उन्नति के लिए लग गया। इसी प्रकार दिन बदले रोज रात्रि के समय चतुर राजा बेताल को भोजन कराता और फिर दोनों में आगम निगम की बातें होती। इस प्रकार दोनों में बड़ी मित्रता हो गई। बेताल ने कहा, एक बार राजा ने बेताल से अपनी पूर्ण आयु पूछी। बेताल ने कहा, भाई ये तो मुझे पता नहीं, पर मैं इंद्र से पूछ के बताऊंगा। दूसरी बात उसने बतलाया कि इंद्रदेव ने आपकी आयु पूरी 100 वर्ष की बतलाई है। तब उस राजा ने कहा, इसमें कुछ परिवर्तन हो सके तो ठीक है। बेताल ने कहा, ये कैसे संभव। राजा ने हद पकड़ ली, और तुम तो हमारे पक्के मित्र हो, तुम्हारा तो देवताओं के राजा के साथ इतना निकट का संबंध है, तुम चाहो तो सब कर सकते हो। महेंद्र तो जो चाहे कर सकते हैं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांगता हूँ। मेरी आयु में केवल 1 वर्ष बढ़ा दे या घटा दे। आप इतना कार्य नहीं कर सकते तो आपकी इतनी शक्ति का क्या लाभ। राजहट के सामने बेताल को हार माननी पड़ी। दूसरे दिन उसकी इच्छा पूर्ण करने कहा, पर दूसरी रात्रि जब वह आया तो उसने राजा को बतलाया कि हे मित्र, महेंद्र ने तो साफ इनकार कर दिया। उसने तो निश्चय पूर्वक कह दिया कि यह कार्य कोई भी देवता नहीं कर सकता है। तब राजा बेताल के भय से निर्भय हो गया। दूसरे दिन राजा ने उसकी भोजन सामग्री बंद कर दी और उससे युद्ध किया। वह जब सामग्रियाँ न मिली तो क्रोधित होकर उस पर टूट पड़ा, लेकिन जब वो निर्भयता प्राप्त हो गई कि मेरे को मरना नहीं है और ये मार नहीं सकता 100 वर्ष के पहले, तो उसने उस बेताल को युद्ध में हरा दिया और उसकी छाती पर पैर रखकर उससे कहा, अपने भगवान को याद कर ले, अपने देवता को याद कर ले। तो वो बेताल बोला कि मेरे को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं काम कर दूंगा, मेरे को जान बख्श दो। तब उस राजा ने उसकी जान छोड़ी और इस प्रकार से उस राजा ने उस राज्य की जो समस्या थी कि हर बार हर रात्रि को एक राजा को मार दिया जाता था, अपने साहस के बल पर, अपनी हिम्मत के बल पर और पराक्रम के बल पर, साथ ही नीतिपूर्वक जीवन जीते हुए उसने ये कार्य कर दिखाया और बेताल को अपना नौकर बना लिया। और ये जो युवक था ये और कोई नहीं था, हमारे देश के उज्जैन के परमवीर राजा विक्रमादित्य की ये कहानी है। व्यक्ति जब साहसी होता, पराक्रमी होता है तो उसका ईमानदार होना और नीतिगत भी होना जरूरी है। व्यक्ति की नीयत साफ हो, ईमान बरकरार हो, ईमानदारी बरकरार हो और व्यक्ति संयमी हो, तो फिर वो किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ सकता है, लड़ सकता है, उससे पार पा सकता है। भाइयों बहनों, जीवन में इन चीज़ों को हम आत्मसात करें, अपने आप को ठीक बनाएं, अपने चिंतन को ठीक बनाएं, अपने चरित्र को ठीक बनाएं, अपने व्यवहार को ठीक बनाएं और हमारी नीयत साफ हो, तब जाकर परमात्मा हम पर कृपा करता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम इतिहास को रच देते हैं।
ये राजा हमारे देश के ऐसे राजा जिन्हें संवत्सर को प्रारंभ किया था, विक्रम संवत्सर स्वयं अपने द्वारा स्थापित किया और इतिहास पुरुष बन गए। ऐसे राजा महाराजाएं जीवन को चरित्र से, चिंतन से और व्यवहार से इतिहास रचते हैं। हम भी इनके नक्शे कदम पे चले और अपने जीवन को शानदार बनाएं। ओम शांति।